हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम वीकली करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये हमारा होगा 15 से 21 सितंबर तक। 15 से 21 सितंबर तक टोटल एक हफ्ते का होगा और एक हफ्ते का करंट अफेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नियुक्तियां। जितनी भी एक हफ्ते में नियुक्तियां हुई हैं, इसको थीम वाइज ही पढ़ेंगे। पहल व योजनाएं पढ़ेंगे, रिपोर्ट व सूचकांक पढ़ेंगे, पुरस्कार व सम्मान, संगठन व सम्मेलन, प्रमुख निधन, दिवस व थीम और अवसंरचना व निर्माण। ऐसे कर करके हम सारे टॉपिक को थीम वाइज कवर करेंगे। दोस्तों, ये सेशन होगा रविवार से लेकर सोमवार तक। ठीक है, रविवार से लेकर सोमवार तक ये सेशन होने वाला है। मतलब इतना टाइम पीरियड का इसमें कवर किया जाएगा और ये आपको क्लास मिल जाएगी संडे को। संडे को ये आपको क्लास मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये क्लास लाने का एक पर्पज ये है कि आप पूरे हफ्ते जीके जीएस मैथ रीजनिंग जो भी आपके कोर एरिया के सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ो। संडे को आप केवल संडे को टाइम निकाल के करंट अफेयर्स को दे दो, आपका पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इसमें हम इस इस समय जो इस हफ्ते जो बहुत सारे मुद्दे चर्चा में थे उसको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डे ऑफ द थॉट, एक अच्छे से, आज कोट नहीं है, आज एक शेर है, शेरो शायरी जो होती है उसके उससे हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जो शेर है वो है, चारों तरफ तन्हाई का साया है, चारों तरफ तन्हाई का साया है, जिंदगी में प्यार किसने पाया है, हम तो याद में झूमते हैं उनकी, जमाना कहता है आज फिर पीकर आया है। ठीक है, तो ये शेर है एक आप लोगों के लिए। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नियुक्तियां देखेंगे। इस हफ्ते जितनी भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नियुक्ति है उसमें है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं। तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है सुशीला सुशीला कार्की। सुशीला कार्की बन गई है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। हालांकि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। आपको पता होगा वहां पे सत्ता परिवर्तन हो गया है, तो जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक इनको मतलब प्रधानमंत्री के पद पर रखा जाएगा। ठीक है, चुनाव वहां पे 2026 में होगा, मार्च में, लगभग मार्च 2026 में होगा, तब तक के लिए इनको रखा गया है। याद कैसे करोगे? कार्की से याद रखना काकी। अब देखो, वहां का जो जिंजी मतलब युवा है वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको वहां की सरकार भा नहीं रही है, तो कहें चलो भाई अपने काकी को ही यहाँ की प्रधानमंत्री बना देते हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगी। तो ऐसे ही याद कर लेना, काकी, सुशीला कार्की। ठीक है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। आगे है, कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन बन गई है। तो जो कुवैत में भारत की नई राजदूत बन गई हैं दोस्तों, वो बन गई हैं परमीता त्रिपाठी। परमीता त्रिपाठी बन गई हैं कुवैत में भारत की नई राजदूत। आगे है, नेपाल की महिला अटॉर्नी जनरल कौन बन गई है। तो महिला अटॉर्नी जनरल जो बनी है दोस्तों, वो बनी है सविता भंडारी। सविता भंडारी बन गई है महिला अटॉर्नी जनरल। आगे है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2025 के लिए महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जो महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुना है अगस्त मंथ के लिए, तो वो चुन लिया है आर्ला प्रेंडरगास्ट। आर्ला प्रेंडरगास्ट इनका नाम है, इनको चुना गया है अगस्त के लिए। आगे है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है। तो सबके फेवरेट मोहम्मद सिराज को चुना है अगस्त 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ। आगे, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बन गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बन गए हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों
ऑप्शन बी प्रदीप कुमार, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। ठीक है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति बन गए हैं आयुर्वेद संस्थान के निदेशक। आगे है, मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं यम सुंदर, यम सुंदर बन गए हैं। और ये बन गए हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश। याद कैसे रखोगे? देखो, मणि जो होती है वो भी सुंदर होती है और इनका नाम भी सुंदर है, तो यहाँ से इनको कनेक्ट कर लेना, सुंदर। दोस्तों ये नियुक्तियां थी, जितनी भी 5-7 नियुक्तियां थी। अब यहाँ पे पहलवा योजनाएं हम देखेंगे। इस हफ्ते जितनी भी पहलवा योजनाएं हुई हैं उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला है, अनाथ बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अम्बु करंगल कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो अम्बु करंगल कार्यक्रम जो शुरू किया है वो किया है तमिलनाडु, तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने अनाथ बच्चों के लिए हर महीने 2,000 रुपए वाली योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को 2,000 रुपए प्रति माह आर्थिक मदद प्रदान करना है जो अपने माँ बाप को खो दिए हैं। जो अनाथ बच्चे हैं उनको मदद करने के लिए प्रति माह सरकार 2,000 रुपए उनको प्रोवाइड करेगी इनके पालन पोषण के लिए। और योजना का क्या नाम है? तो नाम है अबू करंगल कार्यक्रम। देखो, अब्बू उनके खो गए हैं, माता पिता यानी अब्बू खो गए हैं, मतलब अब्बू नहीं है, तो इस वजह से ऐसी योजना शुरू की गई है अनाथ बच्चों के लिए। यहाँ से कनेक्ट करके याद कर लेना। आगे, हाल ही में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ से की गई है? स्वस्थ नारी सशक्त अभियान, तो इसकी शुरुआत जो की गई है दोस्तों वो की गई है धार मध्य प्रदेश। ठीक है, धार मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के धार से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य पोषण संबंधी साक्षरता, स्वस्थ आदतों और व्यवहार में लाना है। महिलाओं को सशक्त करना है, उनके पोषण में सुधार करना है, साक्षरता उनकी बढ़ाना है, स्वास्थ्य आदतों पर ध्यान देना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बहुत, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। आगे है, स्वच्छता ही सेवा 2025 किन दो मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो ये जो दोस्तों पहल है इसमें है, एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय है, दूसरा दूसरा है जल शक्ति मंत्रालय। इन दोनों की संयुक्त पहल है। अभी हाल ही में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था, तो 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक अ, सेवा पखवाड़ा लॉन्च किया गया है, जिसमें जनता की सेवा करना है वहां के अधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा। और ये सेवा पखवाड़ा जो है दोस्तों ये 15 दिन तक टोटल चलेगा। 17 सितंबर से मोदी जी के जन्म से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस जो मनाया जाता है वहां तक ये चलेगा। और इसी के तहत ये स्वच्छता ही सेवा भी अभियान शुरू किया गया है सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत। आगे देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक मिनट। स्वच्छता ही सेवा स्वच्छता ही स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान मना रहा है। ठीक है, जिसका उद्देश्य दैनिक जीवन में स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। आगे, पीएम मित्र योजना जिसका उद्देश्य बड़े टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना है, किस मंत्रालय के तहत काम करता है? टेक्सटाइल दोस्तों ये कपड़ा को बोला जाता है, कपड़ा उद्योग को टेक्सटाइल उद्योग, तो ये कपड़ा मंत्रालय ही इसका आयोजन कर रहा है, पीएम मित्र योजना। आगे, हाल ही में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना स्नातक युवाओं की सहायता की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है बिहार सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसमें क्या होगा? इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के लिए 1,000 प्रति माह की दर से स्वयं सहायता भत्ता 2 वर्षों तक दिया जाएगा। ठीक है, जो रोजगार के लिए तैयारी कर रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनको 1,000 देगी सरकार प्रति माह, और ये देगी 2 वर्षों तक। ऐसी योजना शुरू किया गया है बिहार सरकार द्वारा। आगे है, नमो गार्डन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। देखो, महाराष्ट्र से मैं हमेशा कनेक्ट करती हूँ महान, महान राष्ट्र।
अब नमो करना है। आप नमो वहीं करते हो जहाँ पे महान कोई बात होती है, या महान राष्ट्र हो, या महान कोई बात हो, तो आप नमो वहीं पे करते हो। तो ऐसे कनेक्ट कर लेना। नमो गार्डन योजना की शुरुआत की किया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नमो गार्डन नाम से प्रत्येक गार्डन को 1 करोड़ रुपए का वित्त पोषण मिलेगा। 1 वर्ष के भीतर राज्य भर में कुल 394 गार्डन पूरे किए जाएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक विशेष योजना के तहत सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में उद्यान विकसित करने के लिए राष्ट्रव्यापी पहल की घोषणा की है। आगे है, हाल ही में आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत जो दोस्तों की गई है वो की गई है मध्य प्रदेश से। आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश से। आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण और उत्तरदायित्व शासन को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, जिसका लक्ष्य 1 लाख गांव में 20 लाख जमीनी स्तर के जनजातीय नेताओं को प्रशिक्षण करना है, जो 11 करोड़ जनजातीय लोगों के तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करेंगे और भारत के समावेशी विकास में योगदान देंगे। ठीक है, 11 करोड़ जनजातीय परिवार इससे लाभान्वित होंगे आदि कर्मयोगी अभियान से। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। ठीक है, मोदी जी का जन्म था 17 सितंबर, और 2 अक्टूबर को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म होता है, तो जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इसी में सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। और सेवा पखवाड़ा मतलब जो अधिकारी हैं और जो मतलब कि नेता हैं, इन सब के द्वारा जनता की जितनी ज्यादा सेवा की जा सकती है योजना के थ्रू, ऐसे जैसे भी, उसको यहाँ पे मतलब बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब आ गया हमारा रिपोर्ट व सूचकांक। तो इस हफ्ते जितनी रिपोर्ट व सूचकांक चर्चा में थी, उसको हम कवर करेंगे। तो इसमें है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत का स्थान है दोस्तों, वो है 38, 38वां स्थान है इसका। जारीकर्ता कौन है? तो विश्व बौद्धिक संपदा इसको जारी करता है। भारत की रैंक है 38, 139 देशों में, और 2015 में इसकी रैंक 81 थी। बहुत तेजी से सुधार हुआ है। तो जहां पे भी सुधार होता है तेजी से, वहां पे एग्जामिनर वहां का सवाल जरूर पूछता है, क्योंकि सरकार की नीतियां वहां पे झलकती हैं। तो विषय क्या था इसका? एक चौराहे पर नवाचार, भविष्य का चार्टिंग। थीम भी पूछ सकता है इसका। टॉप के 3 देश कौन से हैं? तो ये है स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका। अमेरिका थर्ड पे है, बाकी टॉप पे जो है वो स्विट्जरलैंड है। इसको इतना ध्यान रखना। आगे है, हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली की नवीनतम सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह की अनुपात अनुपात सर्वाधिक है? आप लोग बता सकते हो इसमें बाल विवाह सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पंजाब। अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। बाकी मैं इसका सही जवाब बता दूं, यह है डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बाल विवाह की घटनाएं देखी गई हैं इस बार। देखते हैं, और नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS की नवीनतम सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में बाल विवाह की दर सबसे अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह करने वाली लड़कियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो कि 6.3% है। ठीक है, यह भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी होता है। तो जो पश्चिम बंगाल में इसका अनुपात है 6.3% है, और जो पूरे भारत में अनुपात अगर देखा जाए तो 2.1% है। यहाँ से कितना ज्यादा है ये। और सबसे पहले पश्चिम बंगाल है जिसमें 6.3% है। उसके बाद झारखंड है जिसमें 4.6% है। और सबसे कम जो है वो केरल है। सबसे कम केरल में सबसे कम बाल विवाह होता है, मतलब गिना चुना 0.1%। 0.1% है केरल में, सबसे कम है। बाकी सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कितना है? 6.3%। और पूरे देश का अगर औसत देखा जाए तो 2.1% है। इसको याद रखना। आगे, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का पेपर होने वाला है। यूपी पीसीएस प्री 12 अक्टूबर। उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। आगे है,
डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें जो भारत का स्थान है दोस्तों वो है 38। ठीक है, 38 अभी वैश्विक नवाचार सूचकांक में आपने 38 देखा, और ये नोमेड रिपोर्ट जो है ये उसमें भी 38 है। आगे है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शून्य मातृ दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो जहां पे शून्य मातृ दर प्राप्त होती है, शून्य मातृ मृत्यु दर जो प्राप्त होती है, मृत्यु होता है मतलब वहां पे मृत्यु दर, जो नवजात शिशु होते हैं उनकी डिलीवरी के समय माताओं की मृत्यु हो जाती है, उसमें ये शून्य हो गया है। मतलब बहुत अच्छा अचीवमेंट है, तो वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी है। आप जानते होंगे पुदुचेरी 4 जगह पे फैला हुआ है, 4 जगह पे। देखो यहाँ पे यमन, इसको भी पुदुचेरी कहते हैं, संयुक्त रूप से माहे। माहे देखो केरल में पड़ता है। बाकी पुदुचेरी और कराईकल ये पड़ता है तमिलनाडु में। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक तो आंध्र प्रदेश, और दूसरा है तमिलनाडु, और तीसरा है केरल। तो यहाँ हमारी रिपोर्ट समाप्त होती है। अब आ जाता है पहला, पहली व सबसे छोटा व सबसे बड़ा। ऐसा नहीं पूछता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला, पहली व सबसे छोटा और बड़ा में इस हफ्ते जो भी चर्चा में था उसको हम देखेंगे। तो इसमें दुनिया की पहली महिला नौकायन परिक्रमा समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किसके द्वारा किया गया? तो ये दुनिया की पहली है समुद्र प्रदक्षिणा अभियान जिसका नाम है, इसको हरी झंडी दिखाई है राजनाथ सिंह ने। ठीक है, राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। इसके बारे में और जानते हैं। समुद्र प्रदक्षिणा एक ऐतिहासिक नौकायन अभियान है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2025 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू किया। ठीक है, यह अभियान सेना सेना शामिल है, भारतीय सेना, नौसेना प्लस वायुसेना, तीनों सेनाएं शामिल है, कि 10 महिला अधिकारियों की एक टीम है जो लगभग 9 महीने में त्रिवेणी नामक नौकायन पोत पर सवार होकर 26,000 समुद्री मील की यात्रा पूरी करेगी। यह दुनिया का पहला त्रिसेवा ऑल वुमेन नौकायन विश्व परिभ्रमण अभियान है जो नारी शक्ति, सैन्य एकजुटता और भारत के समुद्री दृष्टिकोण को दिखाता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है, किसने शुरू किया है? तो राजनाथ सिंह ने। कब शुरू हुआ है? तो 12 सितंबर 2025 को। कहाँ से शुरू हुआ है? तो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से। किस जहाज से ये लोग चक्कर लगाएंगे? तो त्रिवेणी। और कुल कितनी दूरी तय करेंगे? तो 26,000। ठीक है, 26,000 समुद्री मील, इतना इसमें याद रखना। आगे, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है नमो भारत। नमो भारत 1 घंटे में 160 किलोमीटर, पता है कितनी तेज चलती है ये? भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन नमो भारत एक्सप्रेस है जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। आगे है, भारत का पहला 3D निगरानी रडार कौन सा बन गया है? तो ये जो बन गया है दोस्तों, 3D निगरानी रडार जो बन गया है वो बन गया है बी, LANZA एन रडार करके है। ठीक है, आगे, हाल ही में किस सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण के लिए द विंची सर्जिकल रोबोट प्रणाली की स्थापना की गई है? तो ये जो की गई है एम्स में हुआ है। द विंची सर्जिकल रोबोट सर्जरी करेगा। ठीक है, द विंची। आगे, हाल ही में कौन सा देश पहली बार अपने ISSA-J 1 उपग्रह को भारतीय लॉन्च रॉकेट PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा? तो ये करेगा जापान। ठीक है, जापान करेगा भारत के PSLV रॉकेट, बहुत शक्तिशाली है। आगे, पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो हुआ है केरल में। नॉर्मली इसको याद रख लेना, ये पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन एक बार आंखों से गुजर जाना चाहिए। आगे, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ऐसा किया है, भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक। आगे है, किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू करी है? भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति को उसने शुरू किया है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। देखो, भूतापी है और ऊर्जा है, तो ऊर्जा मंत्रालय ही इसको करेगा, वहां से ऊर्जा उत्पन्न करेगा। आगे, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शून्य मातृ दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये पुदुचेरी बन गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि हम थीम वाइज कवर कर रहे हैं।
तो अगर वो क्वेश्चन जिस जिस थीम में फिट बैठेगा उस थीम में हम उसको कवर करेंगे। इससे क्या होगा, आपको आपको एक तो थीम पता चल जाएगी, दूसरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा, इससे घबराना मत। ठीक है, आगे है। अब हम देखेंगे इस हफ्ते जितने भी पुरस्कार चर्चा में थे उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से मेनली एक पुरस्कार जो है चर्चा में था उसको देख देख लेते हैं। 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है द पिट ने। द पिट ने जीता है इसमें। ठीक है, इस हफ्ते एक ही पुरस्कार मेनली चर्चा में था। अब देखते हैं संगठन व सम्मेलन। इस हफ्ते संगठन व सम्मेलन में कौन कौन से सवाल बनते हैं? संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 44वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 44वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो हुआ है दोस्तों किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। आगे है, अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक आयोग की 89वीं बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कर रहा है अपना देश भारत। इसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रमुख इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी लेवल की मीटिंग है और भारत इसका आयोजन कर रहा है। 89वीं है। आगे देखते हैं, 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। भारत ही कर रहा है। आगे है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो संघाई सहयोग संगठन 2027 की मेजबानी ये जो दोस्तों वो करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा। संघाई सहयोग संगठन, आप एससीओ, जिसका शॉर्ट नेम एससीओ है, उसके बारे में आपने सुना होगा। एससीओ की अभी बैठक हुई है, 25वीं बैठक हुई है चीन के तियानजिन में हुई है। उसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, इसी पंख पाठशाला चैनल पे पड़ा है। पंख पाठशाला चैनल पे है शॉर्ट वीडियो, बकायदे गाना वाना लगा के बनाया है मैंने। आप पंख पाठशाला चैनल पे जाएंगे, उसमें से आप शॉर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे पड़ेगा। उसकी मैंने एक ट्रिक बताई है। एससीओ में कुल 10 देश शामिल है, 10 को याद करने की ट्रिक है जो वो है टर्की बोला पाकिस्तान भारत का है। ये ट्रिक है। ठीक है, टर्की बोला पाकिस्तान भारत का है। उसमें टी से तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, रूस, चीन। ठीक है, ऐसे किर्गिस्तान, बोला से बेलारूस, ऐसे करके 10 देशों के नाम है। ठीक है, या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वहां पे शॉर्ट वीडियो में जाके देख लो। आगे है, पहली बार विश्व सागवान सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो केरल में हुआ है। आगे, अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हुआ है दोस्तों आदिस अबाबा में इसका आयोजन हुआ है। आगे, सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। ये भी वो सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ही ये भी शुरू किया गया है। सेवा पखवाड़ा की टाइम जो है ना, टाइम पीरियड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब से कब हो रहा है? और 15 दिन का हो रहा है, और मोदी जी के जन्म से 2 अक्टूबर तक हो रहा है। ये पूछ सकता है आने वाले हर एक एग्जाम में, ये पूछ सकता है। तो सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब पुस्तक व लेखक, इस वीक जितने भी पुस्तक व लेखक चर्चा में थे वो हम देख लेते हैं। मेनली 3 पुस्तकें चर्चा में थी, जिसमें है अटल बिहारी वाजपेयी को डेडिकेटेड बिलीवर्स डिलेमा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखी गई है दोस्तों अभिषेक चौधरी द्वारा। आ से अटल, आ से अभिषेक, ऐसे करके याद कर लेना। आगे, दपान कश्मीर के संघर्ष की कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के जो लेखक है दोस्तों वो है इप्सिता चक्रवर्ती। आगे है, डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है दोस्तों, इसके लेखक हैं रवि के मिश्रा। ठीक है, रवि के मिश्रा इसके लेखक हैं। अब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन जितने भी हैं उसको भी हम फटाफट कवर कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला है,
आईसीएमआर ने किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है दोस्तों ये, इसको याद कर लेना। आगे, हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है? तो ये बन गया दोस्तों जापान। जापान को भेज दिया जापान ला, तब तक उसकी जगह पे भारत ने कब्जा कर लिया। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए बस बता रहे हैं, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है जापान। ठीक है, आगे, भारत किस देश के साथ डियागो गॉर्सिया के पास उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करेगा? तो ये करेगा मॉरिशस के साथ। भारत किसके देश के साथ डियागो गॉर्सिया के पास उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करेगा? तो मॉरिशस के पास। मॉरिशस मॉरिशस से काफी अच्छे रिलेशनशिप हैं भारत के। ठीक है, मालदीव तो चीन के साइड कभी जाता है, कभी भारत के साइड आता है, लेकिन मॉरिशस भारत को हमेशा सपोर्ट करता है। भारत भारत भी उसकी बहुत सहायता करता है। आगे, जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीकी को अनिवार्य रूप से मजबूत किया जा रहा है? तो वहां पे लैंडस्लाइड इतनी ज्यादा होती रहती है, उसके लिए बनाया जा रहा है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड्स। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड, ये श्रद्धालुओं को दिया जाता है। ये ट्रैक करता है श्रद्धालुओं को। अगर कोई ऐसी कोई आपदा आ जाती है तो उसमें तुरंत उनको बचाया जा सके। ठीक है, अब आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। रबी फसल की समृद्धि के उपलक्ष्य में लाखोंग पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों, ये तीवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति द्वारा मनाया, ना कि राज्य पूछा है। रबी फसल की समृद्धि के उपलक्ष्य में लाखोंग उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो तीवा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। याद कैसे रखोगे, देखो, जो रवि है, रवि भी सूर्य को कहते हैं, वो भी गर्म रहता है, सूर्य गर्म रहता है। और तीवा जो है, तीवा से आप कनेक्ट करो तवा, ये भी गर्म रहता है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को आप कनेक्ट करके याद कर लेना। आगे, ज्ञान भारतम और पांडुलिपियों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, ज्ञान भारतम, देखो ये कॉमन सेंस का सवाल है। ज्ञान भारतम मंडपम जो है वो बना है अभी हाल ही में, दिल्ली में बना है। ठीक है, जहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है। तो वैसे ही दिल्ली में इसकी बैठक होगी ऑलरेडी। इसमें क्या करना है, भारत की पांडुलिपियां जितनी हैं, विरासत संरक्षण और डिजिटलीकरण के प्रथम ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पर विशेष कार्यक्रम हुआ है। इसमें जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनको संरक्षण करना, उनको पढ़ना, ठीक है, उनको मतलब जागरूक करना उनके बारे में लोगों को। आगे है, किस प्रसिद्ध हस्ती के जन्म शताब्दी के अवसर पर आरबीआई ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये भूपेन हजारिका है। भूपेन हजारिका थे, उनके जन्म पे 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। तो भी एम एस स्वामीनाथन जो थे, इनके भी जन्म पे केंद्र सरकार ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। इनकी भी 100वीं शताब्दी पूरी हुई है, तो इनके भी जन्मदिन पे ये जारी हुआ है। इनके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। असम की एक भारतीय गायिका, गीतकार, लेखिका, फिल्म निर्माता और राजनीतिक थी। यार ये लेडीज थी, इसके बारे में देखेंगे बाद में, कंफर्म कर देंगे इसको, डोंट वरी। आगे, सांस्कृतिक संगीत व नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो मिला है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड को मिला है। आगे, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के लिए संभावित सूची में कितने नए स्थलों को शामिल किया है? तो 7 नए स्थलों को शामिल किया है इसमें। देख लेते हैं कौन कौन सा। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की संभावित सूची में 7 नए स्थल जोड़े हैं, जिसके साथ भारत की कुल संभावित धरोहर की सूची 69 हो गई है। एक नए शामिल स्थलों में इन नए शामिल स्थलों में महाराष्ट्र की पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप, कर्नाटक के सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत, मेघालय की युग युग की गुफाएं, नागालैंड की नागा हिल्स आफियोलाइट, आंध्र प्रदेश की येरोमट्टी डिब्बालू तिरुमाला पहाड़ियां और केरल की वर्कला चट्टानें इसमें शामिल है। ठीक है, मोटा मोटी याद कर रख लेना, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सितंबर 2025 में सीराखोंग हथेई मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया गया?
तो ये जो मनाया गया दोस्तों, ये मनाया गया मणिपुर में। सितंबर 2025 में सीराखोंग हथेई मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में ये मनाया गया है। आगे है, छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा जिसका नाम है स्टेचू ऑफ हिंदू भूषण। स्टेचू ऑफ हिंदू भूषण का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो किया जा रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब अब यहाँ से हम देखेंगे स्पोर्ट्स व खेलकूद के जितने भी करंट अफेयर्स इस वीक चर्चा में थे उनको हम देखेंगे। तो ये किस भारतीय खिलाड़ी ने लिवरपूल में 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो जीता है दोस्तों, ये जीता है लेम्बोरिया जैस्मिन लेम्बोरिया ने जीता है। लिवरपूल में आज 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आगे है, महिला एशिया कप 2025 का उपविजेता कौन देश रहा है? उपविजेता जो रहा है वो भारत रहा है, विजेता जो रहा है वो चीन रहा है। आगे, भारत को महिला एशिया कप हॉकी 2025 फाइनल में चीन के खिलाफ 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, चीन रहा है विजेता और भारत रहा है उपविजेता। आगे है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान में आयोजित फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीत लिया है? तो ये दो लोगों ने जीता है, वैशाली बाबू, ठीक है, और अनिश सरकार। इन दोनों लोगों ने ये खिताब जीता है। ठीक है, इसके जीतने से क्या होगा, अब इनको जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप होगा उसमें इनको खेलने का मौका मिलेगा 2026 में। 2025 का तो हो गया जिसमें डी गुगेस ने जीत हासिल करी थी। 2026 में ये लोग उसमें शामिल होंगे। आगे है, दलीप ट्रॉफी 2025 के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया दोस्तों सेंट्रल जोन ने। दलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण जीत लिया है सेंट्रल जोन ने। आगे है, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय स्केटर ने देश के लिए पहला विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है? ठीक है, इसका ऑप्शन टाइप नहीं हुआ है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, डोंट वरी। कमेंट बॉक्स में इसको मैं पिन कर दूंगी। अब पर्यावरण के जितने भी करंट अफेयर्स हो उसको देख लेते हैं। तो पर्यावरण का जो है, किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है? तो ये की गई है उदयपुर राजस्थान को। उदयपुर राजस्थान को मिली है रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता। आगे है, जापान के सहयोग से कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित की जा रही है? तो ये जो स्थापित की जा रही है ये की जा रही है गोपालपुर उड़ीसा। ठीक है, गोपालपुर गोपालपुर उड़ीसा। गा से ग्रीन याद रखना, गा से गोपालपुर याद रखना। आगे है, किस देश ने जंगली कोआलाओं को क्लेमाइडिया संक्रमण से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ये कोआलाओ। ये देखो पेड़ पे ही सो जाते, पेड़ पे ही रहते हैं, बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं, पेड़ पे ही ये सो जाते हैं। ठीक है, जानवरों से इनको बहुत ज्यादा खतरा रहता है। आगे, विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया? तो बांस दिवस 2025 है जो दोस्तों वो मनाया गया 18 सितंबर को। 18 सितंबर को मनाया गया विश्व बांस दिवस। याद कैसे रखोगे? 18 से याद रखना। 18 पैसे लिख दो ना, 18 18 18 से याद रखना गठरा। गठरा गठरा मान लो किसका है? तो बांस का है। गठरा किसका है? बांस का है। ऐसे करके याद कर लेना। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम थी अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। ठीक है, तो अब बचता है हमारा दिवस व थीम। दिवस व थीम इस जो वीक है कितने दिवस व थीम चर्चा में थे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 14 सितंबर को मनाया गया जैसा कि सबको पता है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसकी थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अगला है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया दोस्तों ये 15 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाया जाता है। 15 अगस्त के एक महीने बाद समझ लो मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। ऐसे याद कर लेना। इसकी थीम क्या रही है इस बार? तो सॉरी,
इसकी थीम टाइप नहीं है शायद, इसको मैं पिनअप कर दूंगी आगे। विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, इसकी थीम क्या है? विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। आगे है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया 17 सितंबर। 17 से याद रखना, खतरा। खतरा किसको रहता है? हमेशा रोगी को रहता है, ठीक है, उसकी बीमारी से। आगे, बच्चों की, इसमें जो थीम है, बच्चों की सुरक्षित देखभाल से बचाने के लिए तत्काल वैश्विक कार्यवाही। आगे, विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व बांस दिवस 2025 अभी ऊपर हमने गठरा से याद करा, 18 से याद रखना। गठरा, गठरा किसका होता है? तो बांस का होता है। इसकी थीम यहाँ पे दी है, अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। ठीक है, अब दोस्तों, अब आईआर के अंतरराष्ट्रीय न्यूज जो होती है उसके हम देख लेते हैं। इसमें है, इथियोपिया, सूडान और मिस्र में विवादित ग्रैंड इथियोपियन डैम के निर्माण को मंजूरी करने की घोषणा किया है। किसके द्वारा किया गया है ये किया गया है इथियोपिया के द्वारा। इथियोपिया पे एक बांध था, ग्रैंड इथियोपियन डैम, उसमें विवाद था इथियोपिया और सूडान और मिस्र के बीच। लेकिन अब एक समझौता हुआ है तो उस पे इथियोपिया अपना बांध बना रहा है, उसका नाम है ग्रैंड इथियोपियन डैम। आगे है, भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें न्यूयॉर्क घोषणा पत्र है। फिलिस्तीन, इजराइल, वो फिलिस्तीन वाला एरिया जो है, ठीक है, तो न्यूयॉर्क घोषणा पत्र पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारे जितने थीम वाइज क्वेश्चन थे उसको हम कवर कर लिए हैं। अब क्विक रिवीजन करेंगे, जितना भी हम पूरा ऊपर पढ़े हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे, फटाफट हम रिवीजन कर लेंगे ताकि हमें याद हो जाए क्लास में ही। तो इसमें क्या था, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो सुशीला कार्की। काकी से मैंने याद करवाया था, चलो अपनी काकी को बना देते हैं, अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। ठीक है, इससे याद रख लेना। कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन बनी है? तो परिमिता त्रिपाठी। नेपाल की महिला अटॉर्नी जनरल कौन बन गई है? तो सविता भंडारी। अगस्त 2025 के लिए महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ, तो अराला पेंडरगास्टर। और अगस्त 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ बने थे मोहम्मद सिराज। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बने? तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यम सुंदर। आप याद रखना, मणि मणि से मैंने बोला था, मणि भी सुंदर होती है और उनके नाम में भी सुंदर है, ऐसे याद रखना। अनाथ बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देकर कौन अब्बू नहीं है उनके? तो अब्बू करंकल योजना किसने करी है? तो तमिलनाडु ने की है। स्वस्थ नारी शक्ति परिवार अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो धार से, धार मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है। स्वच्छता ही सेवा 2025 किन दो मंत्रालयों की पहल है? तो इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय एक आता है और एक जल शक्ति मंत्रालय आता है। मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना कौन कर रही है? तो बिहार, जिसमें 1,000 सरकार देगी प्रतिमाह 2 वर्ष तक, अभी ऊपर ही बताया मैंने। पीएम मित्र योजना किसके तहत आती है? तो कपड़ा मंत्रालय। नमो गार्डन योजना महाराष्ट्र, कैसे याद करवाया था? महा महान राष्ट्र होता है या महान लोग होते हैं तो उनके सामने सब नमो करते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो याद करवाया था। आदि कर्मयोगी अभियान, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है और ये जनजातियों के उत्थान के लिए ये शुरू हुआ है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग रूपरेखा यानी एनआईआर में शीर्ष पर कौन सा है? तो आईआईटी मद्रास है। आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 63वां स्थान था भारत का। समुद्र प्रदक्षिणा पत्र अभियान को हरी झंडी किसने दिखाया? तो राजनाथ सिंह ने, ठीक है। भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन किसको मैंने बताया था? नमो भारत, जो जिसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत का पहला 3D निगरानी रडार कौन सा था? तो उसका कुछ इंग्लिश में नाम था, आप लोग उसको एक बार फिर देखना और नाम भी उसका टाइप कर लेना एक बार ताकि याद रहे। द विंची सर्जिकल रोबोट प्रणाली की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो एम्स में। मैंने बोला था कि अब एम्स से रोबोट वो सर्जरी करेगा, मतलब रोबोट अब सर्जरी करेगा। विश्व सागौन सम्मेलन को कहाँ पे हुआ? तो केरल में, ध्यान रख लेना इसको बस। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया के लेखक कौन है? तो रवि मिश्रा। सेवा पखवाड़ा का आयोजन कब से कब हुआ? इसकी ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैंने 3-4 बार बोल दिया, इसको याद रखना। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, याद रखना। 17 से
17 को मोदी जी का दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जी का। तो उनके बीच में जितना 15 दिन का गैप है, तो उसमें ये सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक किसने जारी किया? तो उत्तर प्रदेश। डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 38 दोनों में। शून्य मातृ दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित बन गया है पुदुचेरी। समुद्र प्रदक्षिणा पथ राजनाथ सिंह। भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन नमो भारत। भारत का पहला 3D निगरानी रडार तो ये है, देखो इंग्लिश में नाम था ना, LANZA यन रडार करके है, यन याद रखना तब भी। द विंची सर्जिकल रोबोट प्रणाली कहाँ विकसित की? एम्स नई दिल्ली में। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति कौन शुरू कर रहा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। शून्य मातृ दर प्राप्त करने वाला पुदुचेरी, जैसे मैंने बताया था कई राज्यों में ये सब फैला है। 77वां प्राइम टाइम एमी पुरस्कार द पिट ने जीता है। संघाई सहयोग संगठन 2027 की मेजबानी कौन सा कर रहा है? तो पाकिस्तान। सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन आदिस अबाबा में हो रहा है। लखोंग पूजा मणिपुर में मनाया गया है। स्टेचू ऑफ हिंदू भूषण महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई ऊपर ही मैंने बताया, इसको जवाब देना आप लोग। लिवरपूल में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है जैस्मिन लेम्बोरिया। महिला एशिया कप के विजेता है चीन। फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में वैशाली बाबू प्लस प्लस कौन है? अनिश सरकार। अरे अनिश सरकार नहीं है, अनिश करके कुछ नाम है, सरकार तो छोटा वाला बच्चा है जो, उसका नाम। दलीप ट्रॉफी 2025 के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने जीता है। तो ये हमने क्विक फटाफट इसको रिवीजन कर लिया, जितने भी ऊपर पढ़े हैं हमने रिवीजन कर लिया। इस क्लास को आप 2-3 बार देखना, सब याद हो जाएगा उसी में। अब अब टेस्ट है, 5 क्वेश्चन का टेस्ट है। इसका जवाब मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ठीक है, अगर मेरी ट्रिक याद होगी तो आपको भी याद आ जाएगा। इसमें सुशीला कारगी, परमिता त्रिपाठी, सविता भंडारी और अराला पेंडरगास्ट, इन चारों में से एक उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। दूसरा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ऑप्शन है पवन कुमार शर्मा, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, मोहम्मद सिराज और आरला पेंडरगास्ट, इनमें से आप उत्तर देना। आगे है, तीसरा है, किस प्रसिद्ध हस्ती के जन्म शताब्दी के अवसर पर आरबीआई ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है एम स्वामीनाथन, भूपेंद्र हजारिका, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। 4 ऑप्शन है, इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आगे है, चौथा क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? इसको भी मैंने ट्रिक से याद करवाया था, ये 18 है। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और लास्ट है, पांचवा और लास्ट, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या है? इसके साथ भी आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, बाकी यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।